हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आईज से टॉप 35 क्वेश्चन लिया है मैंने। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैंने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पर जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य आंखों यानी सामान्य मनुष्य की जो आंख है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है उसकी ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इसको एक सेंटीमीटर को हम यूनिट को एमएम में अगर हम चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो यहाँ पे 250 mm हो जाएगा। और मीटर में हम चेंज करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा। यानी कि तीनों का यूनिट चेंज है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट आपको याद रखना है। मैक्सिमम आपको सेंटीमीटर में देखने को एग्जामों में मिलता है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा mm और मीटर में भी आपको याद रखना है, तो 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm या फिर 0.25 मीटर, तो तीनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली जिसे प्यूपिल कहा जाता है का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। तो पुतली, आंखों की जो पुतली होती है उसका आकार घटता बढ़ता रहता है उजाले और अंधेरे के हिसाब से। उसका आकार कौन निर्धारित करता है, आइरिस निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली जिसे प्यूपिल कहा जाता है के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, धूप में अगर आप ज़्यादा प्रकाश में या फिर धूप में आप रहते हैं तो उस आँखों की जो पुतली होती है उसके आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वह छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि आप अंधेरे में रहते हैं तो आपकी आँखों की जो पुतली होती है उसका आकार कैसा होता है, तो बड़ा हो जाता है। यही घटना है कि अगर आप ज़्यादा उजाले में रहते हो और अचानक अंधेरे रूम में या फिर अंधेरे जगह पे कहीं तुरंत अचानक आप चले जाते हो तो कुछ क्षणों के लिए आपको अंधेरी जगह का जो चीज़ें होती हैं अंधेरे जगह की वो कुछ क्षण के लिए दिखाई नहीं देती हैं और कुछ क्षण के बाद दिखाई देने लगती हैं। वो जो होता है आँखों की पुतली, उसे वह छोटा रहता है उजाला में पहले, और उसके बाद जब आप अंधेरे में आते हैं तो वह धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है, तो कुछ क्षण लग जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो यही एक घटना आपको याद रखनी है। ठीक है, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली जो होती है आँख का, उसका आकार छोटा हो जाता है और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो नेत्रदान के समय देखिए पूरी आंखें दान नहीं की जाती है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कार्निया वाला पार्ट दान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। तो आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है, आइरिस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइरिस यानी परितारिका जिसे कहा जाता है। देखिए, आँखों का आपने अलग अलग रंग देखा होगा, किसी की आंखें काले होती हैं, किसी की भूरी और किसी किसी के तो नीली भी होती हैं। तो ये जो रंग होता है किस रंग पर निर्भर करता है, परितारिका पर, आइरिस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है इंग्लिश में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंग्लिश की वजह से हमारे एग्जामों में एक नंबर छूट जाते हैं। तो मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस या फिर हिंदी में उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है। तो मनुष्य की जो आंखें होती हैं उसको जो उसमें जो रेटिना वाला पार्ट होता है उसी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, या फिर नेत्र विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर हिंदी में नेत्र विज्ञान। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बात करें यहाँ पे कार्डियोलॉजी की, ऑप्शन नंबर ए की, तो कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। बात करें यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी की, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और बात करें यहाँ पे हीमेटोलॉजी की, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी और आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर नेत्र विज्ञान कहा जाता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक, जिसे टिश्यूज बोला जाता है ऊतक को, तो मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, कौन सा मानव शरीर का ऐसा ऊतक है। देखिए कार्निया वाला जो पार्ट है इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रक्त वाहिकाएं यहाँ पे कार्निया में नहीं होती है तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर यहाँ पे कैसे होता होगा। ठीक है, देखिए आँख की कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ पाइएगा। ठीक है, इसमें बहुत तीन परतें होती हैं, लेकिन जो बाहरी परत होता है ये होता है कार्निया। ठीक है, और ये जो कार्निया होता है बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक है, और ये बाहरी वातावरण से ही ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से ले लेता है, यानी कि ये बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, कि आंखों की ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे आंसू सूख जाते हैं, उस बीमारी का नाम है जीरोपथलेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है आंखों की जो नमी होती है ना वो सूख जाती है, तो ये आपको याद रखना है, उस बीमारी का नाम है जीरोपथलेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे मायोपिया की, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया की को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उस बीमारी का नाम है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आंखों के जो दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो ये जो दोष है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कौन सा लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, अवतल लेंस को कनकेव लेंस कहा जाता है इंग्लिश में, ये आपको याद रखना है, CONCAVE। ठीक है, कनकेव लेंस, LENS। ठीक है, अवतल लेंस को कनकेव लेंस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आँख में हमारी रेटिना होती है, रेटिना पे ही हमें जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, तो हमें क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। और इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पहले ही बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसी बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है और दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और देखिए
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, किस लेंस का चश्मा दिया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कन्वेक्स लेंस, CONVEXLENS। ठीक है, तो उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब जो आँख की रेटिना होती है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि रेटिना के पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है इमेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, सभी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है। तो कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों की होती है, वो है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया इंग्लिश में कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एवं बी दोनों। ठीक है, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है, जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि बुजुर्गों में जो सिलियरी मांसपेशी, देखिए एक सिलियरी मांसपेशी है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलियरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक मांसपेशी का नाम है। यही इसी के सख्त होने के कारण सिलियरी मांसपेशी होती है, सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने के कारण यह बीमारी होती है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग में होने वाली बीमारी जो कि जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस। ठीक है, द्विफोकल लेंस, जिसे बेफोकल लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विफोकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, इसमें दूर तथा पास दोनों जगह की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ये जब होता है प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, इसके लक्षण क्या है, इसमें दूर की चीज़ें भी और पास की चीज़ें भी दोनों जगह की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रतौंधी, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, को किस नाम से जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को निक्लोपिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस को निक्लोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है। तो ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लेंस का सूत्र यानी कि लेंस फार्मूला क्या होता है। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/f = 1/v - 1/u। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन ये बताया था, रिपीट हो गया। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व। ठीक है, मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ विजन कितना होता है। तो कितना होता है, 1/16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है मनुष्य की आंखों का, 1/16 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है। तो मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है, अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस करा था 13वें नंबर क्वेश्चन में 13 में। तो मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है, सिलियरी पेशी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। तो मानव के जो आँख हैं उसे आंसू जो निकलते हैं वो किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिएलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल है। ठीक है, सिएलिक अम्ल। देखिए यहाँ पे हम बात करें सिएलिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रासायनिक सूत्र होता है सिएलिक अम्ल का C11H19
NO9, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, C11H19NO9। तो ये आपको याद रखना है। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिएलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? तो मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? 150 डिग्री तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर आपकी दो आंखें हैं, ठीक है। ये जो आप देख पाते हैं वो पूरा 150 डिग्री तक का क्षेत्र कवर करते हैं। यहाँ की वस्तुएं आप देख पाएंगे 150 डिग्री के क्षेत्र में। आप पूरा 180 डिग्री नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर 150 से ज़्यादा आपको देखना होगा तो आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, ठीक है। गर्दन आपको घुमानी पड़ेगी, फिर इसके बाद आप देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आँख कितने परतों से मिलकर बना होता है? तो मनुष्य की आँख कितने परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे तीनों परतों का नाम बता देता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। 3 परतें जो है, पहला है स्क्लेरा, दूसरा है क्रोइड और तीसरा है रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख की परत में रक्त पाया जाता है। तो कहाँ पर मनुष्य की आँख में किस परत में रक्त पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे स्क्लेरा की, ये जो आँख होती है, आँख का ये जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है किनारे का, पूरा चारों तरफ का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसे स्क्लेरा बोला जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और रेटिना जिसपे हमारे आँखों का जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी मैंने आपको बताया रेटिना पर बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेत्रदान में कार्निया वाला पार्ट ही दान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें जिसे आईबॉल कहा जाता है को आकार कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? विट्रियस ह्यूमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की आंखों जैसे जो आई बॉल है उसको आकार कौन प्रदान करता है? विट्रियस ह्यूमर। अगर हम बात करें एक्वस ह्यूमर की, तो ये जो होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आंखों में आंसू बनाने का, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का काम होता है कि आंखों में आंसू बनाने का, ये आपको याद रखना है। इसका कार्य है आंखों में आंसू बनाने का। और जो आकार प्रदान करता है आई बॉल को, विट्रियस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? मस्तिष्क से बड़ा होता है। तो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? वो है शुतुरमुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है? तो प्रकाश के किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म जिसे दृष्टि वैषम्य कहा जाता है हिंदी में, इस बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस बीमारी को यानी कि दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का, जिसे इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं? तो मधुमक्खी की आंखें कितनी होती है? 5 आंखें होती हैं कुल मिलाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? नेत्र पटल दर्शन या फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है आपको। नेत्र पटल दर्शन या फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी, आंखों की बीमारी के लिए जांच के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेंस की प्रकाशीय शक्ति जिसे पावर ऑफ लेंस कहा जाता है,
इसका मात्रक क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूरे हो गए। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वरांधता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने क्वेश्चन से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस का जो आपको अगर PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।